नमस्कार, आर न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वर्ण समाज समन्वय समिति की तरफ से आज क्षत्रिय कारणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत गाजियाबाद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित यूजीसी रोल बैंक महाआंदोलन किया जाएगा, जिसके बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 का बिल सदन में रखा और दुर्भाग्य देखिए कि 140 हमारे सामान्य वर्ग के सांसद होते हुए भी वो बिल जो सामान्य वर्ग के हमारे बच्चों के जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके भविष्य पर प्रहार है, उसके विरोध में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई और वो बिल पास भी हुआ और यूजीसी ने 13 फरवरी को इसे लागू भी कर दिया। और जब ये लागू किया तब से लेके आज तक और 8 मार्च तक का समय हमने केंद्र की भाजपा सरकार को दे दिया। हमने कई मोर्चों पर इसे रोल बैक करने के लिए कार्रवाई की है। इसे रोल बैक करने के लिए हमने कानून का जो मोर्चा है वो संभाला और स्टे लिया। अब आंदोलन का मोर्चा भी हमने संभाल लिया है। 8 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में 12 बजे एक महा आंदोलन होने जा रहा है। पूरे भारत वर्ष के सामान्य वर्ग के जो नागरिक हैं उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। जिले स्तर पे हम ज्ञापन भी दे रहे हैं और आमंत्रण भी दे रहे हैं और प्रेस वार्ता के माध्यम से युद्ध स्तर पे गांव गांव तक घर घर तक 8 मार्च का आमंत्रण पहुंचा रहे हैं। ये जो यूजीसी रोल बैक करने के लिए हम लोगों ने एक फेडरेशन तैयार किया है जिसका नाम है स्वर्ण समाज समन्वय समिति। ये फेडरेशन है भारतवर्ष के सामान्य वर्ग के जितने भी संगठन हैं उनके प्रमुखों को इसमें हमने सदस्य बनाया है और यूजीसी को रोल बैक करवाना एकमात्र हमारा लक्ष्य है। इसीलिए हमने 8 मार्च की तैयारी की है। जिले स्तर पे लगातार हम यात्राएं कर रहे हैं और आज उसी हेतु से आज गाजियाबाद में हम आपके बीच उपस्थित हैं। अध्यक्ष जी, देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से आप जो दूसरा वर्ग है वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहा है, जैसे चंद्रशेखर रावण ने प्रदर्शन किया, तो अब ये बताइए कि अब कहीं दोनों तरफ जो टकराव की स्थिति बनी हुई है उस टकराव की स्थिति को सरकार कहां से कैसे दूर करेगी? ऐसा है, हम हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं। हमें भी हमारे अधिकार का प्राप्त करने का अधिकार है। हमें संविधान ने अधिकार दिया है। सरासर आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन यहाँ हुआ है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा है। रहा आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया वो तो भाजपा के द्वारा प्लॉट किया हुआ व्यक्ति है। भाजपा जानबूझकर करवा रही है और आप सोचिए, जो भाजपा धर्म के आधार पर सत्ता में स्थापित हुई है, आज वही भाजपा जातिगत भेदभाव उत्पन्न करके पता नहीं क्या हासिल करना चाहती है। तो ये सारा एक षड्यंत्र है और कहीं भी जातिगत कोई टकराव है ही नहीं। आप देखिए, यूजीसी के विषय में माननीय मायावती जी ने भी समर्थन दिया है कि ये गलत हुआ है। ठीक है, तो जब माननीय मायावती जी जो अनुसूचित जाति जनजाति के एक बड़े पार्टी के मुखिया है, वो जब इसमें अपना खंडन दे रही है तो फिर कहीं ना कहीं तो इसमें गलत निर्णय हुआ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहाँ जातिगत कोई भी घर्षण नहीं है। हमारा अधिकार है। हमारे अधिकार को पाने के लिए हम लोग यूजीसी रोल बैक को लेकर एक महा आंदोलन करने जा रहे हैं। हमने मीडिया के माध्यम से भी हमारा ये जो है मोर्चा है वो संभाला हुआ है। प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपसे मेरा यही आग्रह है, खास करके मैं मीडिया कर्मियों से आग्रह करता हूँ, मीडिया के संचालकों से आग्रह करता हूँ जो सामान्य वर्ग से है, ये जो आंदोलन का जो कार्यक्रम है 8 मार्च का कार्यक्रम है, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर वहां संख्या लाने में हमारी सहायता करें। अध्यक्ष जी, ये कहा जाता है कि जो स्वर्ण समाज है वो बीजेपी का एक मुश्त वोटर माना जाता है। कहीं ना कहीं आपकी क्या मांगे नहीं, कुछ बातचीत हुई बीजेपी के नेताओं से, वो मुखर हो गए, क्यों नहीं आपके पक्ष में खड़े हो रहे हैं? यही तो दुर्भाग्य है। 140 सांसद हमारे कोटे से टिकट प्राप्त करते हैं, हमारे वोट से जीतते हैं और संसद में जब बिल कोई ऐसा आता है जो हमारे विरोध में है, हमारे पक्ष में नहीं है, तो उस वक्त वो आपत्ति दर्ज भी नहीं कराते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन सांसदों को भी बता देता हूं, यदि यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो तैयारी रखना, उखाड़ फेंकेंगे। और हमने कह दिया यदि यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे। हमने तो शपथ दिलवा दी, हम तो लगातार शपथ दिला रहे
सामान्य वर्ग के उन नागरिकों को शपथ दिलवा रहे हैं जिन नागरिकों ने इस बीजेपी को सींचा, जिन नागरिकों ने बीजेपी को सत्ता में स्थापित किया। हमने तो शपथ दिलवा दी, कुलदेवी को शपथ दिलवा दी कि जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा तब तक भाजपा को मतदान नहीं होगा। और तो और हमने ये भी शपथ दिला दी कि ना भाजपा के कोई कार्यक्रम में जाएगा, न उनके आमंत्रण को स्वीकार करता हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं उनको वोट की भाषा समझ में आती है और वोट की ऐसी चोट देना चाहते हैं इनको कि भविष्य में इस तरह का निर्णय, ये पक्षपातपूर्ण निर्णय ये लोग करने से 1,00,000 बार सोचे। मुझे ये बताइए कि श्रवण समाज की वोट कम है, क्या इसी वजह से पार्टियों ने ये दांव खेला है कि जो ओबीसी वोट बैंक है वो आ जाए? दूसरा सवाल ये कि शिक्षण संस्थानों में जब समानता की बात होती है तो फिर केवल एक सामान्य वर्ग के छात्रों को ही या फिर शिक्षकों को टारगेट क्यों किया गया? देखिए, स्वर्ण समाज की सामान्य वर्ग की संख्या, जहां तक मेरे पास जो आंकड़े हैं, जो मीडिया के माध्यम से आए हैं, जो विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से आए हैं, तकरीबन 50% के आसपास है। और मैं आपको वो बता भी सकता हूं, हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी है। कहीं ना कहीं ये भ्रम में है भाजपा के श्रवण समाज, सामान्य वर्ग उनकी संख्या इस देश में कम है, उन्हें तो वोट साध लेने SC ST और OBC का। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यदि वो सत्ता में है तो सामान्य वर्ग के वोटों से, तो इस बार हम उनको बता देंगे कि हमारी संख्या कितनी है और कैसे हम आपको जवाब देते हैं। बात कही आपने कि शिक्षा के संस्थान में जिस तरह से ऐसे कानूनों को थोपा जाता है वो कतई स्वीकार नहीं है। शिक्षा लेने के लिए छात्र जाते हैं, वहां शिक्षण का क्षेत्र है, वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश का संविधान है, यदि कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति यदि किसी SC ST के व्यक्ति के साथ गलत करता है तो एट्रोसिटी का प्रावधान है तो सही, संविधान है तो सही, तो फिर ये नया कानून क्यों ला दे? और साहब, ये तो कानून पास हुआ है, बिल पास हुआ है, इसे रोकना आवश्यक है, क्योंकि एक बार बिल पास हो गया तो सालों तक ये बिल चलेगा, तो इसे रोकना अति आवश्यक है। और शिक्षा के क्षेत्र में आप समझिए, इन्होंने ऐसा कानून बनाया है कि जो सामान्य वर्ग का जो छात्र है साहब, वो जन्म से ही अपराधी घोषित हो गया है। तो अब देखिए साहब, सामान्य वर्ग का कहीं उल्लेख ही नहीं है, न्याय की बात ही नहीं है, समानता का अधिकार हमें दिया ही नहीं है। ये भी आपने पढ़ा होगा तो मैं बताता हूं, इसमें इन्होंने ये कहा है कि एक फरियादी आरोप लगाता है, आरोपी यदि निर्दोष भी छूट जाता है तो फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कैसा कानून। इसके अलावा जो फरियादी है उसकी पहचान भी छुपाई जाएगी। चलिए ये भी ठीक है, आपने ये भी कानून लगा दिया, लेकिन साथ ही साथ जो समता समिति बनाई है साहब, उसमें भी सामान्य वर्ग को कोई स्थान नहीं दिया, तो फिर जिसपे आरोप लगा है वो न्याय कैसे पाएगा? उसमें एक भी सामान्य वर्ग का आदमी नहीं है, तो वो अपनी बात कैसे करेगा? दूसरा, आरोपी पर जैसे आरोप लगता है तो उस व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो कई सारी विसंगतियां हैं, 10 सूत्री मांगे हैं, इसलिए हमने ये कहा कि पहले रोल बैक करो, उसके बाद विसंगतियां दूर करो, फिर आप लागू करो, में आपत्ति नहीं है। बाकी असमानता और भेदभाव फैलाओगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, जब 8 मार्च को किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी कीमत में हम इसको रोल बैक कराएंगे, या तो ये रोल बैक होगा या तो 8 मार्च को भाजपा रोल बैक होगी। सारी अच्छा, लेकिन 8 मार्च की क्या तैयारी है आपकी, और क्या कोई परमिशन वगैरह आपको मिली है? बिल्कुल सर, 8 मार्च के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कर ली गई है। रहा संख्या को जुटाना, उसके ही उपलक्ष्य में मैं जिले स्तर पे खुद यात्रा कर रहा हूं, आमंत्रण दे रहा हूं और साधन संसाधनों की व्यवस्था कर रहे हैं। हम ट्रेनों की व्यवस्था कर रहे हैं, हम बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। मोबिलाइजेशन करने के लिए जो भी हमें आवश्यकता पड़ रही है, सारी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए। यानी उस दिन लाखों की संख्या में, कितने लाख आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन विश्वास दिलाता हूं इस देश का सामान्य वर्ग जो है, जो नागरिक है, बहन बेटियां हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो और प्लस युवा, बड़े बुजुर्ग, सभी बड़ी संख्या में उस दिन दिल्ली 12 बजे रामलीला मैदान में पहुंच रहे, और इसको हम लोग रोल बैक करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। अच्छा, मोहन भागवत जी कहते हैं, ये भी सच्चाई है कि कई पार्टी के बड़े नेता, यदि उनको समर्थन ही करना होता तो ये बिल पास ही नहीं होता साहब। बोलने की बातें हैं, कोई किसी के समर्थन में नहीं है, ठीक है साहब। ये तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपनी जो सीटें उनको सुरक्षित कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं साहब, यदि ये सांसद महोदय आपत्ति दर्ज कर देते हैं तो बिल ही क्यों आता, क्यों हमें रोड रास्ते पे आना पड़ता? दुर्भाग्य देखो कि हमने जिस पार्टी को सत्ता में स्थापित किया, हमने जिसको सींचा, जिसको हमने वोट दिए, और जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करने वाली थी, आज वही हमारे भविष्य में प्रहार कर रही है। तो सीधी सीधी बात है साहब, यदि हमारे बच्चों के भविष्य पे आएगी
तो फिर हमारे पूर्वजों ने भी इस देश की जनता की रक्षा के लिए अपने परिवार तक बलिदान कर दिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी भी हद तक जाके और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। जी एक आखिरी सवाल, मोहन भागवत जी कल कार्यक्रम में थे लखनऊ में, उनका सभी जवान में कहीं ना कहीं यूजीसी को समर्थन नजर आया। मोहन भागवत जो मोहन भागवत जी है, वो कौन है? आरएसएस के मुखिया है ना, आरएसएस की भाजपा है। तो आप समझिए ना, जब भाजपा ने इस बिल को सदन में लाया है, पास करवाया है, तो सबकी मिली भगत है। मैं मोहन भागवत जी से कह देता हूं, जितनी ताकत लगानी लगा लेना, आरएसएस की ताकत लगा लेना, भाजपा की ताकत लगा लेना। यदि यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। आप रोक के दिखा देना मोहन भागवत जी, लगातार आप प्रहार कर रहे हो सामान्य वर्ग के नागरिकों पे, क्यों कर रहे हो भाई? क्या हम इस भाजपा के और आपके आरएसएस में भी ज्यादा से ज्यादा सामान्य वर्ग के लोग जुड़े हुए? मैं तो उनसे भी कहता हूं कि भाजपा और आरएसएस से आप त्याग पत्र दो, इनका बहिष्कार, आप निकलो बाहर, क्योंकि आपके भी बच्चों का भविष्य यहां पर असुरक्षित हो गया है। तो मोहन भागवत जी, आप अपने ज्ञान को अपने पास रखो, है हम कोई मूर्ख नहीं है। आप कभी तो धर्म के आधार पे हमें लड़ाते हो, हिंदू मुस्लिम करके आप लोग हमें लड़ाते हो, खुद सत्ता में आ जाते हो और फिर आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाते हो। आपने आरएसएस और भाजपा में मुस्लिमों को क्यों लिया बताएं? जब आपने धर्म के आधार पे इस संगठन की रचना की, धर्म के आधार पे आप सत्ता में आए, तो आपने फिर मुस्लिमों के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ क्यों बनाया? यानी हमको मूर्ख बनाया। अब आप जाति के नाम पे हमें लड़ा रहे हो, हमारा भेदभाव उत्पन्न कर रहे हो, आप अब जातिगत वोट के चक्कर में पड़े हो। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मोहन भागवत जी, आपके जो ज्ञान है, विचार है, वो अपने पास रखो। हमें पता है हमें क्या करना है, हम कर लेंगे और भाजपा को उखाड़ करने की ताकत हमारी है। यदि रोल बैक नहीं हुआ तो भाजपा को आप भी नहीं बचा पाओगे। 19 मार्च को अपनी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने केवल अभी रुक लगाई है, खत्म नहीं किया है। आप लोग कोर्ट की लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं? ऐसा है साहब, कई मोर्चों पे जंग लड़नी पड़ती है। मैं तो फौजी आदमी हूँ, बीएसएफ में था, कश्मीर में 8 साल रहा हूँ और कई सारे आतंकी को मैंने इलाज कर दिया। मैंने ठोका है लोगों को, सॉरी गलत वर्ड यूज हो गया मेरे से। मैंने उन देश के आतंकवादियों का वो इलाज किया है जो मुझे करना चाहिए था, क्योंकि देश सर्वोपरि है। मैं आपसे पूछता हूँ साहब, हर एक मोर्चे पे खेलना बहुत आवश्यक है। एक मोर्चा है कानून का मोर्चा, तो कानून के मोर्चे पे हमारी टीम लगी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में हमने स्टे लिया। लेकिन दूसरा मोर्चा आंदोलन का भी है, तीसरा मोर्चा सांसदों से संपर्क का भी है, उसकी हमारी व्यवस्था चल रही है। साथ में चौथा मोर्चा है आपका प्रिंट मीडिया, जो कि इस देश का सबसे बड़ा चौथा स्तंभ है, जिसके पास जो शक्ति किसी के पास नहीं है। तो हम हर मोर्चे पे काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, लेकिन सदन में बिल पास किया है भाजपा ने, तो बैग भी भाजपा करे। और दिल्ली से हो गए, दिल्ली इकट्ठा हो रहे, बाकी तो कहीं से होने से ना। दिल्ली आवश्यकता पड़ी तो उस दिन हम जब संसद भवन भी जाएंगे, हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय घर भी जाएंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम गृह मंत्री के घर भी जाएंगे, और आवश्यकता पड़ी तो संसद सत्र चल रहा है, सांसद सभी वहीं होंगे, हम वहां भी जाएंगे। लेकिन भाई आपने गलती की है तो इससे आपको सुधारना पड़ेगा। यानी घेरेंगे आप? बिल्कुल घेर लेंगे, 8 तारीख को सबको घेर लेंगे। जो भी निकल के दिखा दे घर से बाहर, संसद से बाहर, हम दिखा दे कैसे निकलते हैं। हद हो गई, बच्चों का भविष्य से खेलेंगे, बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। और कानून है, ये एक्ट आया है साहब, एक्ट के तहत यदि हमारे बच्चों का भविष्य। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें आर न्यूज नेटवर्क के साथ।